हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से जीके के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछले वर्षों की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग बिना किसी रुकावट के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। और अगर बात करें अनुच्छेद 30 की, तो ये क्या बताता है? अनुच्छेद 30 हमारा बताता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो दोस्तों खरीफ की जो फसल है वो उगाई जाती है आपके वर्षा ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो गिद्दा नृत्य शैली है ये आपका कौन से राज्य का है? तो ये आपका पंजाब राज्य का है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात या फिर मृत्यु दर? तो दोस्तों ये कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर 3 लिंगानुपात। ठीक है, इसे लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे अभी भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 बूंदी महोत्सव। ये राजस्थान में मनाया जाता है। बात करें गुड़ी पड़वा की, तो ये महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो बोनालू महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने। ठीक है, और अगर पूछा जाए कब की थी तो वो आपका की थी 1873 ईस्वी में। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो जो भारत की जो सीमा है ऑप्शन में नहीं है, अगर देखा जाए तो सही से दक्षिण पूर्व की सीमा लगती है म्यांमार से, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पूर्व के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का था। इसने बहुत सारे जो नहर से रिलेटेड है वो काम करवाए थे। कुतुब मीनार का फिर से इसने रिपेयर करवाया था। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है रुकनुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। दोस्तों जो गोदावरी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गोदावरी के साथ साथ कुछ और नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ। वो है आपकी एक महानदी। ठीक है, महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके अलावा कृष्णा नदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक नदी है कावेरी। ठीक है, ये भी क्या करती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ये है तापी, माही और नर्मदा, ये तीनों नदी कहाँ गिरती है? ये तीनों नदी गिरती है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी है, वहीं जाकर के ये तीनों नदी गिरती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तापी, माही, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात की दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका केरल राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। और केरल में यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 में मेल लिखते, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 1084। ठीक है, 1084 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि केरल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। और अगर सबसे कम पूछा जाए कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। तो जो गोरा उपन्यास था उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने जो है मौलिक अधिकारों के विचार को लिया है। और अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद इसका कहाँ से 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार मिला था। तो ये आपका मिला था ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नानागार मिला था। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम भी है मृतकों का टीला, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। अगर इन चारों में देखा जाए दोस्तों तो सबसे अधिक किसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 लिथियम की। ठीक है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो वो होती है आपका 152 pm। pm का मतलब यहाँ पर पिकोमीटर। ठीक है, बात की जाए नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या होती है 75 pm। और अगर बात की जाए बेरिलियम की, तो बेरिलियम की होती है 112 pm। ठीक है, पिकोमीटर इसका फुल फॉर्म है। और कार्बन की परमाणु त्रिज्या होती है 77 pm। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लिथियम हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था। तो अकबर के राजस्व मंत्री थे आपका ऑप्शन नंबर 2 टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो थे अकबर के राजस्व मंत्री थे। और अकबर से पहले ये शेर शाह के भी जो है राजस्व मंत्री रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। सुंदरी वृक्ष किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो जो सुंदरी वृक्ष है ये आपका पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा को लिखा था आपका BR अम्बेडकर जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भारत के टोटल 8 क्लासिकल डांस है दोस्तों, इनमें से माधवी मुद्गल जो है वो आपका संबंधित है ओडिसी डांस से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा ओडिसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जिसे क्रस्ट भी बोला जाता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें आपका होता है अधिकतम मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम को मिश्रित रूप से सीमा भी बोला जाता है। और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसमें किस तत्व की अधिकता होती है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है हमारा ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की 3 परतें हैं ये भी याद रखनी है।
क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता का जो हल्दिया बंदरगाह है उसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एमटीएस का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका 6 जुलाई का जो पेपर था, ठीक है, 6 जुलाई का थर्ड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोती मस्जिद। ठीक है, जो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था। और बात की जाए अगर ताजमहल और जामा मस्जिद की, तो आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, और जो दिल्ली में जामा मस्जिद है ये दोनों ही शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, और औरंगजेब ने बनवाया था दिल्ली का मोती मस्जिद। और कुतुब मीनार की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और कंप्लीट किसने करवाया था काम? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी याद रखिएगा। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जो पंथी नृत्य शैली है ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो राजा राममोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और पूछा जाए कब की थी, तो 1828 में की थी। ठीक है, कहाँ की थी? तो वो की थी कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा। कोलकाता में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ताकि आपको आगे भी डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।